मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कॉन्सेप्ट के ऊपर बाकी प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है जब आप किसी भी कैरेक्टर को बनाते हो या वर्क करते हो, प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है। वैसे मैं तभी सोचता कि कैरिकेचर पे जाएं, बट ठीक है, पहले देख लो, समझ लो, पूरा एक प्रोसेस बता देता हूँ। वो तो लेआउट वगैरह तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक लेआउट कैसे होता है, बाकी चीज़ें बेसिक तो क्लियर होगा। जी सर। हाँ सर। हाँ सर। बेसिक क्लियर है तो फिर मुझे सिंपल इसको चलो, तो आज एक मिनिटोर बनाते हैं। मिनिटोर जिसको नहीं पता, जैसे ड्रैगन्स होते हैं और आपका क्लोसेस होते हैं और आपके डीमंस वगैरह होते हैं, वैसे मिनिटोर होते हैं। मिनिटोर बेसिकली गाय जैसे दिखने वाला आदमी होता है जिसकी नाक से आग निकलती है। ये माइथोलॉजी से रिलेट है। जो इजिप्शियन और माइथोलॉजी होता था, कार्टून मूवीज में बहुत बार देखा होगा। जिसकी बॉडी ह्यूमन जैसी होती थी, लेग गाय जैसे होते थे, और उसका जो स्ट्रक्चर था, वो उसका जो हेड है वो गाय जैसा होता था, सींग भी निकले होते थे। चलो, सर घोड़े जैसा होता था वो तो। तो ना ना, वो आपका अलग होता है, वो आपका सेगिटेरियस टाइप होता है, तो वो सर अलग हुआ। मीनट, हाँ। एक चीज पूछनी थी, जैसे बोल कि भाई। हम अगर जैसे कि हम एक ऐसे ह्यूमन कैरेक्टर या कुछ बना रहे हैं, तो वो एनाटॉमी और उससे बन जाता है मैनिक्विन से। अगर हम कुछ रोबो जैसा डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी प्रोपोर्शन या मैनिक्विन वो कैसे डिसाइड होती है? उससे भी आप सिलवेट से ही काम लेते हो। हाँ सर, ये मैंने मेरे अभी को भी है, रिसेंटली कैसे कोई काम कर वो रहा था। मॉन्स्टर वॉन्स्टर बनाना हो तो वो रुको, उसको कैसे बनाए। अभी जैसे एक कि आपने बैच ये में चल बनाई, रहा है। तो सर मतलब इसका एनाटॉमी या उसका बॉडी स्ट्रक्चर आपने कैसे डिफाइन किया? एक मॉन्स्टर बनाया या एक रोबो बनाया, तो वो आप कैसे डिसाइड ले करते हो? पूरी स्टार्टिंग से मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग सिलवेट इस्तेमाल क्यों करते हैं। सिलवेट हम लोग इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, रीज़न यही है कि जब आपको एनाटॉमिकल, आपको किसी के बारे में ज़ीरो पता होता है, मतलब आपको कोई जानकारी है ही नहीं कि वो चीज़ दिखती कैसी है, वो चीज़ का लुक कैसा है, उसकी फीलिंग कैसी है, तो जाके आप सिलवेट का इस्तेमाल करते हो। सबसे मेन स्टार्टिंग रीज़न मैंने यही बताया था कि आपका मेन स्टडी सिलवेट बनाने का, हम सिलवेट बनाते क्यों हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी कर सकते हैं काम, लेकिन सिलवेट इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम लोग को जो बेस है, जैसे तू बोल रहा है मॉन्स्टर का नहीं पता, मुझे मॉन्स्टर का कोई खबर नहीं है, मुझे उसके के बारे में कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्या सिलवेट के थ्रू अपने इमेजिनेशन को एक प्रोपोर्शन दे सकता हूँ, एक लुक दे सकता हूँ कि एक्चुअल में जो लुक है, जो स्ट्रक्चर है, मुझे किस टाइप का चाहिए। अगर वही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका कुछ करने का या कुछ बनाने का। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप बना रहे हो, सिलुएट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आप एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि आपको बनाना क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो ओवरऑल लेआउट है वो किस टाइप से दिखना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सर पेपर में बना रहे हैं तो कैसे, शेड से बनाइए? हाँ, मतलब शेडिंग पेन वगैरह से? करके बना सकते हो। हाँ, हम्म, इसमें ठीक क्या है। है। मैंने फाइल अपनी ढूंढनी पड़ेगी भाई, तो स्टोरी गड़बड़ा जाएगी। हाँ, ये सर एक चीज बताओ, जैसे माइंड में सोच कैसे नहीं रही कि यही आंख इस पे लगा देंगे तो ये अच्छी लग जाएगी। भाई, वो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होती है, भाई, वो भी। एक्सपीरियंस।
वही चीज़ उतने दिनों से मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, हर बार तुम्हारा एक ही सवाल आता है कि कैसे? मैं एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ भाई, बेस। किसी भी चीज़ का जो बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं सर, वो वो मेन कहानी लेता है। फेस फेस हाँ, तुम्हें पे मैंने ये आंख दिखाना समझ नहीं था। आती, जचाए कौन सी कि ये हाँ अच्छी लग जाएगी। दुनिया तो वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अब पहले सर खराब बनेगा, एक दिन खराब, एक बार में सही नहीं बनेगा शांत कभी भी। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत गंदी-गंदी ड्राइंग्स बनाई। वो एक बार में नहीं बनेगा। वो उम्मीद छोड़ दे कि आपकी एक गंदी बार ड्राइंग में देखते हुए ना बनाएगा मैं तो वो शर्म आउटपुट आती है, आ पता है। जाएगा। हाँ, अब तुम्हें और बहुत भयानक हो जाएगा। हम आपकी गंदी ड्राइंग में ना मैं पता नहीं कितनी अच्छी लगती है। ये देख, अब जैसे रोबोट्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है, रोबोट्स का मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तुम दूसरा एक और मालिनगर का जो बैच है, उसका भी यही टॉपिक चल रहा है लास्ट का। तो उनके उसमें रोबोट्स का टॉपिक चल रहा था। तो रोबोट्स का पॉइंट डिस्कशन हो रहा था, ये बॉडी सेक्शन। तो जब उनको रोबोट मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि रोबोट कैसे आप स्टार्ट करते हो, कि मतलब एक कॉन्सेप्ट लिया, तो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, समझता हूँ, गेम्स वगैरह खेले, तो मैं बता दूँ रेफरेंस कहाँ कहाँ से, एक आइडिया मेरे पास कहाँ कहाँ से आया। उसी टाइम बना रहे थे हम लोग, कल की ही बात है, बना रहे थे, तो आइडिया कहाँ कहाँ से आया। आपका सिंपली आइडिया जो आप बना रहे हो, पहला मैंने सिंपल एक ह्यूमन रोबोट बनाया कि एक ह्यूमन रोबोट कैसे, जैसे जापानीज जैपनीज उसमें है रोबोट्स वगैरह तुम देखते हो, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल रोबोट, तो उनका एक आइडिया बनाया। फिर थोड़ा आइडिया मैंने आगे लिया अवतार मूवी में, अंदर अवतार में अंदर जो लड़ाई होती है उसमें जो रोबोट्स लिए। फिर रोबोकॉप मूवी से एक आइडिया आ गया, रोबोकॉप मूवी का कैरेक्टर किस टाइप से दिखता है। फिर मुझे एक आइडिया आया कि रोबोट वॉर्स करके गेम आता था, मोबाइल गेम, उसके अंदर ऐसे चलते थे। तो वो जो जितने मेरे दिमाग में धुंधली धुंधली इमेज थी, जो इमेजिनेशन थी, उसका मैंने एक सिल्हूट क्लिप बना लिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाँ इस टाइप से होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करा कि किस टाइप से उसको लुक होना चाहिए, तो हमने एक चूज़ करा ये वाला कि इसमें क्या, इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमने इसको एक साइज़ का बड़ा कर लिया, और साइज़ बड़ा कर लिया, उसके बाद इसका स्केचिंग शुरू करी। तो इसमें किस टाइप के लॉजिक लगने हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर होना है, क्या क्या एलिमेंट होने, जैसे गन्स वाला पार्ट था कि गन कौन सी गन किस टाइप से होगी, इसका बैकग्राउंड कैसे होगा, इसके प्रोपोर्शन, लेग के जॉइंट्स कैसे होंगे, किस टाइप से मूव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ है। तो इसी को बनने में कम से कम कल 2 घंटे हो गए थे, सिर्फ इतना बनने में। तो ये पॉइंट डिस्कशन करना, ये आइडियाज़ कॉन्सेप्ट सोचना, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि इमेजिनेटिव होती है, जो आपको समझ में नहीं आती है, जो आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअली बनाना क्या है, तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो सिलुएट के बारे में। आप सिलुएट इस्तेमाल करते हो, सिलुएट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हो कि सिलुएट एक्चुअली कैसे दिखता है। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था पहले वाले सेशन को कि मॉन्स्टर का मैंने एक लुक डिसाइड करा कि प्रेडिटर का मैंने एक आइडिया लिया था प्रेडिटर मूवी से कि यार प्रेडिटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा होता है। उसकी मैंने आंखें अजीब कर दी, उसका हेड मैंने अजीब कर दिया। फिर मैंने एक ह्यूमन फिगर से स्टार्ट करा, एक नॉर्मल ह्यूमनॉइड फिगर से, और फिर मैं उसको एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ लेके गया कि एक्चुअली दिखेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, फिर उसकी डिटेल्स के ऊपर वर्क करा कि एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखना चाहिए, उसकी बॉडी इस टाइप से दिखनी चाहिए, कैसे। तो आपका बेसिक जो होता है ना सिलुएट, हम बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल आ जाता है चीज़ें जो कि हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड होती है, वहाँ पे आप इसको सिलुएट वगैरह को यूज़ करते हो। तो जैसे सिलुएट वर्क करता जाता है, आपके आइडियाज कॉन्सेप्ट टाइप से बनते चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है तुषार। जी सर, समझ गया अभी। ठीक है, तो कोई लिमिट इसमें सिलुएट में क्या है, कोई लिमिट नहीं है आपके पास कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर पॉइंट तक सोचना है, आप लिमिट सोच मतलब सकते हैं। सर अब बिनेटोर शेड है। करके भी ये ट्राई कर सकते हैं ना सर, पेपर पे सिल्वर हाँ बनाने हाँ, का। पेपर में शेड्स ट्राई कर, मार्कर ले ले, मार्कर हाँ से ट्राई कर ले, ठीक है मार्कर सर। यूज करके। मैंने पिछली बार जब तुम लोग के पवन लोग के बैच को पढ़ा सम, तो पेपर में पढ़ा रहा था, तो पेपर वाले पार्ट में क्या बोल, सबको पेपर में बनाया था मैंने सब चीज़, स्केच वगैरह। जी तो वो कोई ऐसा वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि सॉफ्टवेयर में ही बनेगा, पेपर में भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ, जैसे अभी कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी कि आपका जो मिनीटोर है, अब काफ़ी लोगों को मिनीटोर नहीं पता होगा, तो मैंने आइडिया दे रहा कि भैंसे जैसे दिखने वाले इंसान है। सपोज मान लो
मैं क्लाइंट हूँ, मैं इजिप्ट या ग्रीक से हूँ और मैंने तुम लोग को एक टास्क दे रखा कि यार मुझे मिनीटॉर का कॉन्सेप्ट चाहिए, इंडिया रखा। अब तुम लोग एक कंपनी के लिए काम करते हो, गेम आर्टिस्ट हो, मान लो तुम उसके लिए काम कर रहे हो गॉड ऑफ वॉर के लिए, और गॉड ऑफ वॉर के लिए काम कर रहे हो और तुम्हें गॉड ऑफ वॉर का एक एक्टर ऐड करना है जिसमें मिनीटॉर से फाइट करेगा क्रेटोस। तो अब मिनीटॉर तुम्हें पता नहीं है तो मिनीटॉर कैसे स्टार्ट करोगे, उस मैंने एक हल्का एक्सप्लेनेशन दे दिया ब्रीफ सा कि यार उसका सर गाय जैसा होता है, हाथ पैर उसके हल्के गाय जैसे, बॉडी उसकी ह्यूमन जैसी होती है। ये तो मेरे पास इतना रेफरेंस है, तो सिर्फ उसी रेफरेंस को इस्तेमाल करके आप कैसे एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हो। सबसे पहला काम जो होता है आपको किसी भी चीज़, सबसे पहले आप जाते हो आप रेफरेंस निकालना, सबसे पहला ये सबसे ज़रूरी काम होता है रेफरेंस निकालना। रेफरेंस मतलब कि नेट पे सर्च मार के कि क्या बोलते हैं मिनीटोर कैसे दिखता है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मुझे पता है मिनीटोर कैसे होता है, लेकिन क्या है कि आप उसके अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग एरिया, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होना चाहिए, उसकी बॉडी किस टाइप से होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करोगे। यही रेफरेंस निकालने का वक्त ही होता है। रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता, बहुत से लोग रेफरेंस निकालने को क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है कि दूसरे का जो बनाया हुआ है उसको आप देख के कॉपी कर दो और आपका बन जाएगा। नहीं, रेफरेंस निकालने का मतलब होता है कि आप स्टडी करिए कि सर आप कैसे चीज़ें करते हो काम को। हाँ। सर जैसे कि अभी लास्ट टाइम हमारा जब चल रहा था वो कैरिकेचर वो वाला, जिसमें हमें अपने फेस को करना था, कार्टून हम्म, कैरेक्टर में बनाना था, तो मैंने अपने मतलब मेरा स्पेक्स वाला, मैं मतलब स्पेक्स पहनता हूँ, गोल टाइप का फेस है मेरा, तो मैंने हम्म। निकाले उसके अंदर से। बट ये था कि उसमें ना काफी अलग अलग वो आ जाता है स्टाइल, कि ये ऐसे इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, तो मतलब मैं अपने हिसाब से कैसे ढूंढूं उसके अंदर। तो कुछ मत कर, तू दूसरों का स्टाइल स्टडी कर। दूसरों का स्टाइल मतलब कि एक बार देख के और लोग कैसे बना रहे हैं। अभी क्या तू लर्निंग स्टेज पे है, अभी तेरा स्टाइल निकलना बहुत मुश्किल है कि तेरा स्टाइल क्या है। बट तू स्टाइल अपना बना सकते है जब दूसरों के स्टाइल को स्टडी कर सकता है। जैसे स्टीफन सिल्वर हो गया, स्टीफन सिल्वर बहुत फेमस कैरिकेचर आर्टिस्ट है। आपके बहुत स्टडी तो मैंने आपका पैट्रिक स्टाइल भी ब्रायन करा हो था, गया। जब आप बनाते हो हाँ। सामने बैठ के, कि हम्म, आपके हाथ कैसे चलते हैं, आप मतलब जब कर रहे होते तो कैसे हाथ चलाते हो अपने, किस टाइप से क्या डिजाइन जब करते हो। हम्म। तो वो चीज मैंने मतलब स्टडी तो मैं देख के मतलब देखता हूँ कि मतलब बंदा कैसे कर रहा है, हाँ, किस तो टाइप का उसको कर रहा है। प्रैक्टिस, उसको देख के प्रैक्टिस कर, देख के देख के जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ठीक है, तुझे एक प्रैक्टिस भी होगी तेरी, प्लस तुझे उसके बारे में स्टडी समझ में आएगी। जैसे हमें कोई स्टाइल सीखना होता है, जैसे मुझे टाटोविस्की का स्टाइल पसंद है, समुराई जैक वाला। तो उसको सीखने उसको पहले मैंने बना के देखा, ये नहीं कि मैं अपने आप से शुरू हो गया देख के, नहीं, मैंने पहले स्टडी करा, और फिर मैंने धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंड करा कि शेप स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर मैंने उसको अपने करेक्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखा, फिर धीरे धीरे फिर मैंने कुंफू पांडा को उस स्टाइल में बना के देखा। तो ये स्टडी वर्क होता है कि आप कैसे स्टडी करते हो या आप ध्यान देते हो कि आपका जो करेक्टर है कैसे दिखना चाहिए, कैसे उसका लुक होना चाहिए। वो टाइम लेता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले आप देखो, समझो कि दूसरे लोग कैसे बना रहे हैं, दूसरे का स्टाइल कैसा है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी टाइम लेगा यार। देखो इतनी जल्दी समझ, इतनी जल्दी नहीं बन जाएगा आर्ट वर्क। ये खुली बात कह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ये नहीं झूठी तसल्ली वाली बात नहीं करता कि मतलब आप लोग बिल्कुल आप एकदम अभी से एक्सपर्ट दिख जाओगे, अभी से एक्सपर्ट प्रैक्टिस के ऊपर है। नहीं प्रैक्टिस नहीं करने वाला सर। बंदा 1 साल में रिजल्ट दे देता है, नहीं प्रैक्टिस करने वाला 10 साल में भी रिजल्ट नहीं देता। तो प्रैक्टिस वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितनी होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आउटपुट आपका निकलेगा। वो सर मैं वो चीज निकाला, जैसे कि ना मेरे को ना, जैसे कैरिकेचर वाला होता है ना जो हमारा चल रहा है टॉपिक, उसमें ना काफी इंटरेस्ट है। लाइक मेरे को मतलब मजा आता है कि कोई मतलब सामने बैठा है, या मैं मूवी देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इसका अगर मैं कार्टून कैरेक्टर बनाऊंगा तो मतलब किस टाइप से होगा वो। तो ना मैं रेफरेंस ढूंढने जाता हूँ ना, तो फिर रेफरेंस ही नहीं मिल पाते मेरे को उस टाइप में। और रेफरेंस वो ढूंढना मिलते हैं तो वो काफी हाई लेवल के होते हैं, जो मेरे मतलब अभी इस टाइम पे तो बस की नहीं है बिल्कुल भी। तो शुरू करना, बनाना शुरू कर, गलत बना बगिंग बना, लेवल कुछ नहीं होता। अगर टफ है ना कोई दिक्कत नहीं है, बनाना शुरू तो कर। जब तक तू तू शुरू ही नहीं करेगा तो कहाँ से पता चलेगा तेरे लेवल क्या है। जब तक तू अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो देख के पहले घबरा जाएगा कि यार मेरे बस की नहीं है शायद ये बनाना। तो पहले घबरा जाएगा तो फिर कैसे तू अपना लेवल पता कर पाएगा। मैं लेवल सर पता बनाता करने हूँ के तो लिए, फिर ना मैं सोचता हूँ आपको भेजूं, बट मैं सोचता हूँ यार मेरे को अच्छा मतलब बना ही नहीं सही, तो मैं क्या भेजूं आपको फिर अबे उसको। तो मुझे मुझे गलत ही तो भेजेगा, मुझे अच्छा बना के, मैं क्लाइंट थोड़ी हूँ।
मुझे गलत ही चीज़ तो भेजेगा कि हाँ सर ये नहीं बन रहा, ये गड़बड़ हो रही। मैं क्लाइंट थोड़ी कि मुझे अच्छा ही बना के देगा। मेरा काम यही तो है तुझे कि तुझे बताऊं कि भाई यहाँ पे इसको ठीक कर ले। क्योंकि जैसे अभी को मैं भेजता छलांग मूवी देखी है मैंने रिसेंट में, अभी लास्ट टाइम पे, तो मैंने ना उसमें उसके जो पापा होते हैं ना उसके, राजकुमार राव के, तो ना मतलब उसका फेस काफी ना वो होता है कैरेक्टर, मतलब लगता है कि हाँ भाई बंदा हाँ बनेगा ना। वो तो बहुत तगड़ा फनी कैरेक्टर, बहुत तगड़ा कैरेक्टर। हाँ, तो वो लगता है सतीश कि हाँ पाठक। भाई मतलब बंदा बनेगा ना तो बहुत तगड़ा बनेगा, तो मैं उसका वो देखता हूँ ना रेफरेंसेस, मतलब कैसे हाँ दिखेगा, तो मेरे को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या टाइप करूँ, और जो मिलता भी है वो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती फिर वो उस टाइप से। नहीं नहीं, ऐसे मत वो करा कर, रेफरेंस नहीं ढूंढते। जैसे तुझे बंदे का बनाना है ना, तो तुझे उस बंदे का फेस बनाना है। हाँ ठीक है, पहले ये मत ढूंढ कि वो बंदे का और लोगों ने बना रखा नहीं बना रखा, पहले एक बार बना के देख खुद से, जितना बन रहा बना के देख। एक बार तुझे हल्का कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे, तुझे ना एक बार फेस, मतलब दिमाग को ना एक्सपीरियंस होता है, आप एक बार गलती करते हो ना, आप उसको फिर दोबारा गलती नहीं करते। जैसे आप हम्म एक बार गिर चुके हो साइकिल से, तो आप दोबारा नहीं गिरोगे साइकिल से। वही आपकी स्केचिंग में भी होता है कि आप एक बार आपको समझ में आ जाएगा फेस स्ट्रक्चर, क्या इसका फेस फनी है, इसका फेस का कौन सी नाक कैसी है, इसका लुक कैसा है। चाहे गलत बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक दिमाग में एक सेटअप बैठ जाते हैं, एक आइडिया लग जाता है कि आपको बनाना क्या है एक्चुअली। तब आप रेफरेंस ढूंढो, स्टडी करो, फिर आप देखो कि लोग कैसे बना रहे हैं, लोग का आर्टवर्क कैसा है। और ये ढूंढ कि लोग कैरिकेचर किस टाइप से बनाते हैं, ये मत ढूंढ कि बकायदा उस पर्टिकुलर करेक्टर का कैरिकेचर कैसा बना हुआ है, तब तो बहुत मुश्किल है, गूगल भी ओके नहीं कर सर। पाएगा। ये देख कि और लोग कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, उनका लुक कैसा है, या किस टाइप का आउटपुट वो देते हैं। जब वो तू देखेगा नाक, कोई ना कोई उनके किसी कैरेक्टर की नाक तेरे कैरेक्टर से मिलती होगी, उनके हाँ हाँ कैरेक्टर का फेस स्ट्रक्चर तेरे गैजेट से मिलता होगा। तो वो चीज रेफरेंस जो है, उसको अपने दिमाग में रख, उसको निकाल के रख ले अपने पास, हाँ फिर जी। उसको देख, उसको समझ और फिर उसको बना, तब जाके आउटपुट तेरा सही आएगा। पर्टिकुलर ढूंढेगा ना, वो पर्टिकुलर तो नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है। नहीं नहीं सर, मैं तो अपने आप से मतलब दिमाग में चलाता हूँ कि मतलब बहुत उसका फेस रेयरली कैसे किस। बनाऊं, किस टाइप से बनाऊं, वही है बस। मेरा फिर सही नहीं बनता ना तो मैं हाँ आपको तो बस भेजता ही नहीं इसी इसी पे लगा चक्कर रहे में। हैं। अबे अब से पागल है आपको तो भेजने यही की आदत गलती है डालूंगा, तो भेजेगा और क्या। आपको भेजने का आदत हाँ डालूंगा भेज अब देगा। से। हाँ, बट एक बार मुझे कॉल कर लिया करा कर करने के लिए। हाँ तो आप शाम के टाइम पे फ्री होते हो, मेरे को पता ही है वो तो। हाँ शाम को ही होता हूँ मैं, शाम को। हाँ तो शाम मतलब शाम को आपको ही पहले। मतलब चांस की बात तो होता है। हाँ हाँ मैं कॉल आपको कर लिया, कर रहा मतलब होता हूँ। भेजने के बाद ना एक बार कॉल कर लिया करा कर, ठीक है सर। क्योंकि शाम को फ्री होता है, शाम को मेरा पता नहीं होता मैं कहाँ होता हूँ। जिम में कभी होते होगे कोई आ सर। जाता है, कभी कोई आ जाता है। हैं? जिम शिम कर रहे हो आजकल, और क्या होगा। अरे कहाँ जिम, जिम हाथ पल्ले जोड़ रहा हूँ मैं तो, जिम जाने में। मैंने भी बड़ी मुश्किल से गया हूँ कल, बड़ी मेहनत से उठा, दोपहर मैंने में भी सो कल। के। एक तो ना रूटीन बिगड़ गया पूरा। रूटीन यार, गेम से ना सारे खराब हो जाएंगे अच्छे खासे। भाई सर बात चल रही है क्या खुलने की? बात चल रही खुलने की। ये क्या? इंस्टीट्यूट। भाई यार, अभी तो मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं, आ जाएगा तो खबर तुम्हारे पास भी आ जाएगी। अरे सर जी अभी आधे बच्चे तो वैसे ही बाहर हैं, मेरे क्या बात हुई थी फायदा होगा करुणा खुलवा मैम के। से। नहीं अभी, अरे वैभव अभी तुम क्या आए बोलते थे? हैं। हाँ हाँ है। करुणा मैम कह रही थी जिसको आना है वो एप्लीकेशन दे के आ सकता है पढ़ने। सर बट फायदा नहीं है ना, फिर ऑनलाइन आधे आधे ऑफलाइन में बैठे रहेंगे और क्या। ईशांत को जाना है देख। भाई मेरे घर वाले तो अलाउ ना करे भाई, सर देखो। ऑनलाइन पढ़ने के लिए। नहीं, अभी अभी शायद से ये भी है ना, ये बॉर्डर पे पासिस का सिस्टम शायद शुरू हो गया है। हाँ हाँ खबर आ रही थी कि वापस पास दे के आपको जाना पड़ेगा, कुछ दिल्ली से ऐसे ही कुछ चल रहा है मेरे ख्याल से। कोरोना का टेस्ट करवा के अंदर आना पड़ेगा, कोरोना का टेस्ट करा के ही बाहर जा हाँ सकते हो दिल्ली तो के। बावले पास, वही तो क्या वही तो पास है। सर क्लियर है, अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है टेस्ट की बॉर्डर पे। रिपोर्ट दे। हैं? नहीं पढ़ी हो है रहा है ऐसा मुझसे कुछ, क्लियर है पूरा सर। नहीं हो रहा, दिल्ली से उत्तराखंड आना। वही मैं कह रहा अरे हूँ कि भाई वो है कि मैं डेली बाहर जाता हूँ, अंदर आता हूँ दिल्ली से यार। भाई डेली वालों का अलग हिसाब किताब है ना, जो वैसे जा रहे हैं हाँ वो ओकेजनली जा रहे अंकल हैं से उनका जान हिसाब पहचान किताब होगा अलग है। कहीं। अबे अरे कार भाई वालों को ओकेजन रोकेंगे की ना। बात है भाई, देख अगर ट्रेवल वाला है मेरा, ठीक है, बस जाती है मेरी, तो वो तो आराम से जाता है सवारी लेके बाहर, भाई कोई कुछ नहीं बस का बोलता। सीन अलग अरे है बस यार। है बस यार, का अरे हाँ नहीं, अपनी उनका व्हीकल कार भाई। लेके, उनका तो इतना ध्यान नहीं कार देते। लेके अगर कोई गया तो हाँ
भाई सर हरिद्वार कार जाओ भी निकल रही है आराम से सर, सर, कोई 5 दिक्कत टोल नहीं है, नाके हैं, बॉर्डर पूरा। 5 के 5 पे उत्तराखंड में टेम्पो नहीं देख आने रहे देंगे। हैं। सर कल जो है डीएनडी वाला था ना, डीएनडी वाला थोड़ी देर के लिए बंद किया था, लेकिन फिर खोल दिया उसे। वो सर इसलिए का कर रहे हैं पता ना कि वो नहीं। किसान का जो, अभी किसान का जो हो रहा है ना, किसान वाला, उसके लिए कर रहे हैं हाँ बंद। सर वो तो नहीं ठीक तो ही कर वैसा रहा है कुछ नहीं किसान है। अपनी जगह। उत्तराखंड में नहीं हाँ आने दे रहे दिल्ली वाले। कोविड वालों के लिए नहीं है ये। उत्तराखंड में तो एंट्री नहीं हो रही है ना। हाँ बंद है। हाँ, बस बस अरे के नहीं, टायर मार के हवा निकाल दी, बोले ना ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। है नैनीताल साइड रहते हैं ना, तो हाँ वहां पे और भाई रास्ते में कर रखा है, पेट्रोलिंग चल रही है कि अगर कोई दिल्ली वाला आएगा तो वापस। और तेरी साला, ये बंदे को घूमने का मन हो। बैठो अरे इस करो टाइम पे मैं। घूमने आएगा तू? सही है। और अबे सर्दी में घर घूमने जाएगा दिमाग। क्यों भाई, घर लोग जाने जाते हैं वालों का, सर्दियों की बात नहीं, अबे कोरोना की बात कोरोना नहीं था तब तो गया नहीं निकम्मो, भाई तू, अब क्या जाएगा? घर जाने वालों का तो सोचो। किनका? है। सही बात। मेरा आप मेरा तो आ मेरे गए, को मैं कैसे आप तो जाऊंगा। आ ही गए। अबे क्रिसमस है, घर जाना है। क्यों घर जाना है जाना फिर? है तेरे दिल्ली को। अच्छी नहीं लग रही है आपको? अबे त्योहार पे घर नहीं ऐसे जाऊंगा। सर हम आ जाएंगे ना साल आपके का एक पास। त्योहार है, साल का अविनाश एक भाई त्योहार है, घर करवाएंगे, वाले अविनाश भाई करवाएंगे देश आप निकाला करते हैं। कराओगे मेरा। हैं? अविनाश भाई करवाएंगे आप करते हैं। अविनाश भाई लगाओ, अप्रोच लगाओ थोड़ी सी बस करके बस के। में भेज दियो तू, तारों के हाँ नीचे से। सीधे सीधे गाड़ी एकदम यू टर्न, जाना गोरखपुर है, एकदम सीधे उत्तराखंड। अरे सर इसका मुरादाबाद मुझे बस तक भरोसा आ नहीं, जाना, वहां से मैं मिल जाती है। ईशांत, इसका ईशांत बोल रहा, अविनाश का भरोसा नहीं, गोरखपुर से नेपाल पहुंचा दिया मुझे। सर मेरी गाड़ी जाती है नेपाल बॉर्डर तक, जाती है मेरी गाड़ी। ये लो। हाँ तो ओ बस ये तो लो, पहुंचा देगा। ये लो, पहुंच जाओ यार काठमांडू जल्दी जाना से। है, प्लान बनाओ चलो। देख हाँ साहब चलो कोई जी। दिक्कत नहीं सर, जब मर्जी। ईशांत को तो रख लेंगे केदारनाथ वहां का पे। प्लान बनाओ, बना रहे हो तो। हाँ सर, केदारनाथ तो बंद केदारनाथ। हो गए अब क्या जाएगा। अरे गए साल यार, अगले अब तो साल। बर्फ पड़ गई वहाँ। अब तो बर्फ पड़ गई, अब तो वन का पार्ट बंद हो गया। अब तो 6 महीने के लिए बंद। स्टोरी स्टोरी बदल गई अब तो। ठीक है, अब सिलुएट से क्या करा मैंने, सिलुएट से अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया, मेरा लेआउट बन गया। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ ताकि कैरेक्टर आज ही बन जाए, मेरा टारगेट है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक पोज वाइट बना लिया। अगर आपको बनाने हैं तो उसके साथ मल्टीपल पोजेस बना सकते हो, वेरिएशन बना सकते हो, जो भी आपको पसंद आए उस टाइप से आप वेरिएशन बना के रख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, इस कॉन्सेप्ट को मैं करता हूँ अब फाइनल डिटेल। फाइनल डिटेल में क्या होगा कि मैं इसके अंदर व्हाइट और ग्रे की वैल्यूज के साथ इसकी एजेस को रिफाइन करूंगा, और लास्ट में ब्लैक से इसके फिनिशिंग टच दूंगा, मतलब कि बारीक काम करना है। आप माइक्रोन वगैरह या बॉल पॉइंट पेन होता है, और या फिर आपका वाइट पेन आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो डिटेल्स वगैरह को देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखते हैं, हल्का ग्रे की वैल्यू रखते हैं। कौन माउस पीट रहा। तो मैं यहाँ पे अब एक तरफ से लाइट सोर्स ले लो, जैसे ऊपर डार्क के नीचे लाइट ये सर हल्का इस सा, तो शांत मैं है, लाइट गेम सोर्स, खेलता साथ में, क्लास के साथ में। करेक्टर बना रहा था कुछ। तो ऐसे माउस ठोक के करेक्टर, मेरे माउस मैं कीबोर्ड की कंट्रोल आवाज आ एस रही कर है। रहा था, जल्दी 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 जल्दी। ओह माय गॉड, बटन आ गया था एक बार हाथ में एक स्टूडेंट के, ऐसे ही पीट रहा था, स्पेस बार ही हाथ में आ गई, फिर वो बैठा रहा। डरा रहे हो बता रहे हो? बता रहा हूँ, मेरा डरा क्यों रहा। आग्रह कर रहे हैं होने नया वाली नया पीसी है, मैं तो बिल्कुल अनहोनी हाथ ना से। मारू इतने तेज। मेरे को तो बहुत प्यार है अपने पीसी से भाई। पीसी से याद आया, मेरा फ्रेंड है, वो भी गेम आर्टिस्ट है, गेम आर्टिस्ट सॉरी, वो यूआई यूएक्स डिजाइनर है, गाजियाबाद हाँ रहता है, इधर गाजियाबाद लालकुआं की तरफ। हाँ। तो वो बंदा है 110 केजी का, ओ तेरा भला हो। ओ तेरी। पहलवान है वो, बेसिकली वेल पहलवान है। डन। तो मतलब वो इतना तगड़ा बंदा है कि वो स्कूटी को ना उठा के ऐसे किनारे रख देता है, इतना तगड़ा वेरी गुड। है, देसी बॉडी वाला। तो भाई साहब का कीबोर्ड असेंबल कराने एरोप्लेस गए, कैबिनेट इतनी बड़ी लाइन है कि कैबिनेट के पीछे मैं छुप गया। है उसने मतलब वो अराउंड 3 साल से पैसे जमा कर रहा था, उसने अराउंड 3.5-4 लाख का पीसी बनाया अपने लिए, पूरा भाई। गेमिंग पीसी। औसम बना होगा सर, कतई कैड़ा बना हाँ, होगा वो एकदम। वो तो जबरदस्त। सामान लाते लाते हालत खराब हो गई थी भाई साहब, सामान इतना सामान था, मतलब पहली भाई बार बड़ा हो जाता है। असेंबली करा दिया था, खत्म। ऐसा लगता है शादी की शॉपिंग चल रही है। हाँ हाँ सब। हाँ। वो सर बहुत हाँ, मुश्किल हो जाता है लाना। उसके बाद गए, उसके बाद मतलब 2015 से वो लगा हुआ था बंदा, 2018 के एंड में जाके उसका पीसी असेंबल हुआ। 2015 से 18 के इतना लंबा टाइम वेट करा उसने। उसके बाद असेंबल हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड वगैरह की बात आई, इसके कीबोर्ड से ध्यान आया,
तो मैंने कहा उसका नाम है बग्गा, प्यार से योगेश है, प्यार से उसे बग्गा कहते हैं क्योंकि बहुत तगड़ा है वो साइज में। मैंने बग्गे बात सुन, मैंने यार कीबोर्ड तो तेरा हाथ का कीबोर्ड ही नहीं है, वो एक हाथ रख के पूरा कीबोर्ड उसके हाथ में आ जाए। मैंने ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। बहुत ढूंढा। हाँ, तो नेहरू प्लेस में एजे कंप्यूटर्स है एक, जिसके यहाँ से हमने बात करी थी। तो उसको मैंने बोला भाई मुझे ना पुराना टीवीएस का वो चाहिए कीबोर्ड। अब जिसको टीवीएस का कीबोर्ड नहीं पता ना, वो बड़े साइज का कीबोर्ड होता है, ये आपको मिलेगा नहीं, गूगल करके देखना। वो मतलब किसी के सर में मार दोगे ना कीबोर्ड, वो सर फट जाएगा बंदे का, कीबोर्ड वो कुछ नहीं होने का है। वही देख के मार दो। टीवीएस का कीबोर्ड सर्च मारो, उसके बटन सब बड़े साइज के, भाई साहब वो अलग से इतना बड़ा कीबोर्ड आया वो। तब जाके उसके हाथ में कीबोर्ड सही से लगा। मैंने सांड साले तेरा कुछ नहीं हो सकता, और हंस रहा, बोल रहा यार साइज सामान नहीं मिलता। फिर उसने हाँ, फिर उसने टेबल बनवाई। अब मैंने कहा कीबोर्ड अच्छा है तो मैं सारे टेबल पे ढंग की होनी चाहिए। और भाई उसने ना उसके नोन में किसी ने उसने 3,500-4 हजार की टेबल बना के दे दी उसको। टेबल इतनी बड़ी, मैं जाके लेट गया उसकी टेबल में। मैंने गद्दा बिछा दियो, हाँ गद्दा बिछा दियो, मैं लेट जाऊंगा इस। मैंने कहा साले, तो वो एक और फ्रेंड है हमारा जो सीनियर है हम दोनों का, वो कहता है साला सांड का ना कुछ नहीं हो सकता, इसका अकल जैसा शरीर वैसी अकल इसकी। और सोचिए कॉमेडी रहती है उसका। इतना तगड़ा ने बुलेट है, हाँ बहुत तगड़ा है क्या? बहुत तगड़ा उसका, मतलब उसने बुलेट खरीदी, अपने पापा बहन को लेके चला दी बुलेट, और जिंदगी में कभी उसने बाइक ही नहीं चलाई, बाइक ही नहीं पकड़ी कभी जिंदगी में, बुलेट लेके चलाने लग गया। मैंने साले खुद तो मरेगा, उनको ही मरवाएगा। बुलेट तो टांगे तोड़ती थी तो सबसे पहले। अब लेकिन वो तो बुलेट को होता तगड़ा बंदा की बुलेट संभाल लेता है ना, बुलेट बच्ची लगती है उसके आगे। हाँ होता है सर, बहुत होता है सेम। खाली नहीं है, उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, बट बहुत ज्यादा सांड है। शरीर बल्कि होगा ना उसका देखने में, शरीर वैसा होगा, शोल्डर वगैरह। हाँ, और ये नहीं, उसकी जितने भी दोस्त लोग हैं ना सारे वैसे ही है। वो संगत का सर है। हाँ संगत का सारे ऐसे ही है सब, लेकिन कहते हैं कि अब साले लेके बोला फायदा ना है इसका कुछ। एक दोस्त से सिद्धार्थ तो कहता है इसका फायदा ना कुछ, इतना बॉडी बनाने का, साला ये 150 किलो उठाता है, और उसके बाद ना झगड़ा हो गया, हंस रहा वहाँ खड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो शक्ल देख रहा वहाँ। और लौंडे मुझे मारने को आ रहे, वो क्या बोलते हैं, ये वाला पुल नहीं है आपका, विजयनगर से पहले पुल पड़ता है, होगा आगे बताओ। वहां पे पुल के ऊपर झगड़ा हो गया, गाड़ी वाली ठोक दी तो झगड़ा हो गया, हिंडन नदी के ऊपर। वह झगड़ा हो गया तो हंस रहा खड़ा होके, बोले साले वहां मरवाते मुझे। मैं सोचा चल ये सांड है मेरे साथ, झगड़ा नहीं होगा मेरा, वो तो लड़के घेर लिए लड़कों ने मुझे। मजा आता है वो। तो ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं, तो कीबोर्ड भाई साहब ध्यान से यूज करो, कीबोर्ड कभी खराब हो जाते हैं। और सर एक की खराब हो गई, पूरा कीबोर्ड खराब। इसी बंदे का बता रहा हूँ तुझे, ये बंदा जो कीबोर्ड चला रहा था ना, गेम खेल रहा था, उंगली स्पेस बार निकल कर आ गई, और वो भी गेम में पीसी की। ना होता नहीं टाइम पे, जो दबाना होगा ना ढंग से दबेगा नहीं, वो हार जाते हैं फिर, तो खुंदक चढ़ती है। फीलिंग भावना में बह जाता है बंदा। अब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, मैं भावना में बह जाता हूँ बिल्कुल। मैं खेल रहा था टॉम राइडर, तो वो पकड़ रही थी, दीवार ही नहीं पकड़ रही कितनी बार। तो सोच, मतलब टॉम राइडर में याद है तो प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलियो, फिर इरिटेट हो जाएगा, मत्था ही फट जाएगा उसका, दीवार सर दे के मारेगा दीवार पे अपने आप। और जो चक्कर लग गया ना तो पागल हो जाएगा खेलते खेलते। नहीं पकड़ रही ढंग से। बट टॉम राइडर में ये इरिटेशन है इसकी, तो मतलब तो प्रिंस ऑफ पर्शिया में तो जान दे देगा कि सर क्या है, ये सर दर्द थी तो ये आते जाते को मारेगा, आते जाते लोगों को। अब यार सही है सर। 3 क्या 3 एकदम से ज़ॉम्बीज आ जाएंगे आगे। कौन सी 3 रेसिडेंट इविल 3 खेली नहीं मैंने रेसिडेंट इविल अभी तक। अबे नहीं सही है, अबे बहुत ही सीरीज है। होराइजन जीरो डॉन खेलो, अभी फार क्राई भी करनी है सर, खेलने गेम है तो बहुत सारी। हां मेरे मन की बात के मैं भी बोलने वाला था, फार क्राई खेलो। कार्तिक पीसी काम करने के लिए बनवाता है, गेम खेलने के लिए भाई, तो 2-3 घंटे तो उसके लिए करूंगा भाई, स्ट्रीमिंग करने आगे। वो भाई दोनों वो आर्टिस्टिक है जो गेम पीसी में गेम ना खेले। और क्या, पीसी बनवा के गेम खेलेंगे आराम से। अरे वैभव को कहां ही पता। सही बात है।
ये यार फजीती साला मत कर गेम पड़ा। गेम डाउनलोड करते हैं तुम टोरेंट अभी से। नहीं वैभव, तुम अभी कल्ट जाओ, कल्ट खुल गए ना, जाओ। तुम कल्ट जाओ, कल्ट में फोकस करो। पहले सर खुला नहीं था, अब खुल गया तो खौफ है। हाँ। खौफ नहीं, सबसे सेफ, इंडिया का सबसे सेफ जिम। फिर महंगा भी तो है। अरे तभी तो वैभव मैं गया पैसे था। देता है। देखो अरे महंगाई वाली काम मतलब बात तो थोड़ी है। पैसे अलग में देते ही खत्म पैसे, हो गई। तराजू में पैसे ऐसे ही पड़े हैं। अरे भाई ये दीमक लग रही है, दीमक। दिमाग। चलो। मजाक मजाक तो में पूरा कैरेक्टर बना दिया आपने। कभी पूरा नहीं हुआ, निकम्मे इंसान। मतलब दिख रहा है क्या बना रहे हो, समझ गया मैं। सर एक वो अब भी तो क्या होता है, है जो आदमी ऊपर और घोड़ा पीछे की साइड से घोड़े शेप में होता है, वो क्या होता है? वो सैगिटेरियस को क्या कहते हैं? देख, सनशाइन में तो मुझे याद आ रहा है कि सैगिटेरियस कहते हैं। हाँ सर वही यूनिकॉर्न नहीं कहते कहते उसे? हैं। नहीं नहीं, हाँ तो यूनिकॉर्न सींग वाला होता है। अच्छा। सैजिटेरियस ही रहता है वो बेबलेट मेरे को वाले सीरीज में भी आता था ये। हाँ 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 हाँ, वो उसका सोल होती है उसकी वो वाली। नहीं नहीं, उसको कहते तो कुछ और है। मेरे को पहले वही लग रहा था आप वो बना रहे हो, अब पल्ला पड़ा है तो असुर बना रहे हो आप, दानव। वाह। इधर इसको क्या कहते हैं भैंसे वाले को? मिनियोटॉर। राक्षस। भैंसे। राक्षस बोलता है, राक्षस। मिनियोटॉर। हाँ। सैगी। जैसे ये वो उनकी तरह वो नंदी जी हैं जो भोले बाबा के। अबे हाँ 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 हाँ। मेरी मम्मी तो कह रही थी कि कौन सा भालू बना रहे हैं तेरे सर। ये देखो ना कलाकारी। मम्मी यहाँ पीछे से निकले ना, तो मम्मी कह रही कौन सा भालू बना रहे तेरा सर जी। क्या था उसका नाम, मैं नाम भूल रहा, सैगिटेरियस का। वो मैंने काफी मूवीज में भी देखा और कार्टून्स में भी देखा सर, वो वाला कैरेक्टर तो। जैसे एंशिएंट टाइप की मूवीज होती है ना, उनमें वो दिखाते हैं। हाँ, उसको कहते हैं सिंटॉर। हाँ ग्रीक सेंटोर। मैथोलॉजी में होता है सिंटॉर। हाँ ग्रीक मतलब और इस एंशिएंट काफी उसमें होता है। हाँ सेंटोर, और इसी के उसमें इसी में सर्च मारोगे तो ये भी ग्रीक मैथोलॉजी में मिनियोटॉर। ये इवल होता है ना मगर। हाँ, इवल होता है। हम्म। ठीक है, तो अब इसको ना, लुक इसका आ गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका हो गया, बेस हो गया। इसको अब एक फाइनल स्ट्रक्चर देते हैं और फिर इसको हम लोग पेंट करने शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक फाइनल लुक देता हूँ। मुझे थोड़ा सा शार्पन भी चाहिए। बातों ही बातों में बन गया। अब इसका सबसे पहले स्टार्ट करो, जो मेन फेस स्ट्रक्चर है। मेन फेस स्ट्रक्चर में क्या है कि जो डिटेल्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक हमारे पड़ोस में शादी हो रही है, और ऐसा मेरी रात की नींद उड़ी पड़ी है। क्यों सर, क्या हो गया? अरे रात को वूफर चला दिए भयंकर, रात को गाने बजते 3 भाई बजे। ये। 3 बजे पे वूफर चला दिए और घर के सामने। क्या हो गया? और भाई क्या हो खिड़कियां गया ने? खिड़कियां वो होने लग गई, खिड़कियां हिलने लग गई। मैंने भाई क्या है ये, मतलब मेरा कुत्ता डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गया। बोला डर लग गया, मैंने ले। अरे इसी चक्कर में तो पापा ने मेरे को होम थिएटर नहीं दिलाया इसके साथ। पापा कह रहे रहने दे, गली वाले दिख जाएंगे। तू तो पूरी रात काम करता रहा गाने बजा के, गली वालों को और हराम करेगा नींद को। पापा नहीं, कह रहे रात रहने को दे। तो वो तो फ्लाइंग चप्पल ऑन फेस। चारों तरफ से। ये तो, अरे अब पापा रात कह के रहे अलग 3 सा बजे मंगा हम लियो, लोग, वो होता है। मेरे पापा ने भी एक बार रात के 3 बजे हम दोनों को मारा था पकड़ के, भाइयों को। हाँ, पर हम दोनों ना अपने रूम पे रहते हैं ना,
तो पहले तो जब रूम पे थे तो मैं घर आ रखा था, तो बस गिटार, वो नया गिटार लिया था, और जो उस जगह रात को 3 बजे बोला चल बजाए, मैंने चल, और वो क्या पता था कि स्पीकर इतनी जोर का बजेगा, और भाई बजाना शुरू, मटैलिका अंदर से बजना शुरू, आर्टिस्ट। और हाँ मटैलिका बजाना शुरू हो गया भाई रात को। अब मैं पापा का तो हार्ट फेल हो गया, पापा ने जो ऊपर आए, पापा ना 3rd फ्लोर पे है हम लोग का कमरा, वहीं पापा 2nd फ्लोर पे। पापा लेकर आए चप्पल रबर की, ओ भाई उसी चप्पल से ना एक की गुद्दी में पड़ा, दूसरे की गुद्दी में पड़ा। सालो रात को तुम्हें अपनी, हमारी तो नहीं, पड़ोसी की तो चिंता करो, रात के 3 बजे कलाकार जाग रहा है इनका भाई। अब मम्मी भी पीछे से चिल्ला रही बहुत बार। अरे यहाँ एक पे बार सिर्फ काम नहीं करने देते घर पे, कहते हैं 12 बजे के बाद कोई काम नहीं होगा, सो जा चुपचाप। अब वो तो यार देखो, तो मजबूरी हो तो करना पड़ेगा। वो तो मैं आज भी होता है मेरे साथ, मैं घर जाके भी कोई प्रोजेक्ट का काम नहीं कर सकता। अगर मैं घर जाके पीसी खोल दिया, लैपटॉप खोल दिया, तो मेरे पापा ने फिर बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देना। अरे मैं एनाटॉमी की वो कर रहे थे प्रैक्टिस, पापा करे आपने इमेजेस वगैरह भेजते थे ना पहले ऐसे, हाँ। पापा करे ये क्या कर रहा है, मैंने कहा प्रैक्टिस। ऐसी प्रैक्टिस कैसी है, मैंने कहा फिर आपने तो मेरे सर का कंप्यूटर नहीं देखा, अगर तो आप तो बेहोश हो जाओगे। बेहोश होश हो जाओगे, हार्ट अटैक फिर हो जाएगा और क्या है। कह रहे ना ये ऐसी प्रैक्टिस कैसे होती है, मैंने कहा होती है पापा होती है। और शुक्र है अभी पूरे न्यूडिटी वाले वो नहीं करे मैंने, वो तो खोपचे में बैठ के करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, ये तो जा जा अरे से एक बेदखल कर स्टूडेंट देंगे। एक स्टूडेंट ने तो घर में पढ़ी ही नहीं है अभी तक, नॉट में घर में खोल के पढ़ के ही नहीं, बोला सर घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकता बस मैंने क्यों, बोला घर वाले हैं सर, कहाँ से मत। अबे यार मैंने कहा यार, अब मेंटालिटी, ऐसे फील्ड ज्वाइन करा है, मेंटालिटी चेंज नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। सर हमारी मेंटालिटी ठीक है, हमारे घर वाले की नहीं है, बस ये दिक्कत है। अरे नहीं, बट घर वालों को भी बोलना पड़ेगा। अब वो ये ना कि हाँ आप समझा सकते हो सब चीज़ों में, घर पर वाले उन्हें फिर भी समझ समझना भी जाएंगे। तो चाहिए, उन्हें हम तो समझा देंगे, वो समझे भी नहीं। घर वाले समझ जाते हैं, पेरेंट्स हैं समझ जाते हैं, पढ़ाई है पेरेंट्स समझ जाते हैं, पेरेंट्स पापा। सब बात समझ जाएंगे, लेकिन कई बार रिश्तेदार नहीं समझते। हाँ यू अरे गॉट अ पॉइंट। पता है कार्तिक का बिगड़ गया, वैभव देखो, वैभव देखो अश्लील हो गया, मैं वो तो पहले लड़कियों से की ही था, फोटो बनाई जा रही है। मैं कहाँ से आ गया गंदी सर? गंदी फोटो मैं बना वो रहा तो पहले से ही था। है। वैभव पहले से था। ईशांत को देखो, हमें तो ईशांत के पास कल की खबर थी, ये तो उसने तो अब बेशरम हो गया ये तो। रंगरलिया बना रहा है ईशान। ये पढ़ नहीं रिया, ये अपनी मौज ले रहा है। 24 घंटे गेम 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 गेम, नहीं तो हमने फिर तो उसका पहले ही गेम कहा में था सरकारी आओ नौकरी बे, में डलवा गेम दो। के लिए इतनी सुननी पड़ती है ना घर में, मम्मी पापा साले हाँ, कंप्यूटर दिलाया तो पढ़ना, जब देखो गेम गेम। वो तो सही बात है, तो वो तो पढ़ता हुआ दिखता होगा नहीं। सर अब जैसे अब मैं कर रहा हूँ बैठ के कुछ ना कुछ, अब जब गेम खेल रहा हूँ तो वो क्या बताऊँ। उसी टाइम पे आ जाते घर वाले। अब जब वो तो काम किस्मत खराब है ना जब उसको। काम कर रहे हो ना तब कोई नहीं आता, और जैसे गेम खेलोगे सारे पापा मम्मी ताऊ ताया फूफा फुफ्फड़ सब आएंगे। सर शाम तो घर में हाँ, रहता ही नहीं है। साला था ईशान सोड़ी। कहाँ रहता तो है तू उसके भाई? पापा निकलने का देते हैं। घूमता रहता भाई ये और तुषार दिखते हैं ऐसे ही घूमते। सेलेक्ट सिटी वो ओके। अभी 2-3 दिन पहले भी दिखे थे। तुषार है वो। सेलेक्ट सिटी वॉक पे? आवाज नहीं मार सकता था, हाँ दिखे सर, थे। ये हो अबे सेलेक्ट तुषार। सिटी वॉक पे रहते हो? और तो मैं भाई पास में मेरा घर है। हल्ला, थोड़ा मैसेज कर जाएगा सर, आ रखे, चलो आएंगे चलो अगली बार। अगली बार अगली बार शाम को पिताजी के मतलब। परसों साथ। आते सर, परसों हाँ परसों आ आएंगे जाओ, कोई परसों। दिक्कत नहीं। संडे को आ जाए ईशान तो क्या सर पिताजी घर के साथ पे, आएगा। महफिल बना कोई नहीं, लेंगे आज जो थोड़ी। किसी दिन। अब देख भाई, मैं तो घर पे, मैं कहीं जाता हूँ नहीं। महफिल मेरा अब जाना मनवानी है आना, तो ऋषि को बुलाओ। अरे नहीं ऋषि तो विजिट चौक बोलेगा चलने को। सर जी संडे को इकट्ठे हो जाएगा फिर महफिल सजा लेंगे। हैं कैसी महफिल बता, खुल के बोल, छोटे रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग तेरे नहीं घर नहीं नहीं, भेजूंगा कि मैंने कहा देख लो ये रिकॉर्डिंग ऐसे साहब का बच्चा बातें करता है। मैं महफिल खाना है जमा पीना रहा थोड़ा महफिल। बहुत ऐसी बात हो जाएगी, ये क्या तो। चाय नाश्ता कराना तो बोल, चाय नाश्ता हो जाएगा। रात में सर कौन चाय नाश्ता कराता है?
मुर्गा खिला देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ ये हुआ था ना, खाना हो गया ना बढ़िया वाला। हाँ, अपने हाथ का बना हुआ खिलाऊंगा एकदम बढ़िया करके मुर्गा। बोल कहाँ थे भाई भाई, शांत। बड़े बच्चे हैं पीछे तुम्हारे, बड़े बच्चे बैठे हैं किसके? तुम्हारे पीछे, हल्ला ही हल्ला हो रहा भाई गेट के पास है ना पीसी। गेट के तो पास बाहर पीछे बालक के खेल गली रहे में हैं। होगा, बाहर गली में। निकल। अरे जहाँ दरवाजे पे पे बैठा दिया क्या? हाँ, एक सेकंड। ये तो चला गया। अब क्या है, मैं सिर्फ ये जो एरिया है, जो मेरा सिल्वर एक्चुअली बना हुआ है, सिर्फ उसको मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। और मेरा करेक्टर किस टाइप से होना चाहिए, उसको मैं वॉल्यूम दे रहा हूँ, that's it। अगर आपका सिल्वर सही है तो आपको ये लाइन वाले काम करने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये तो फिर आपके लिए बहुत इजी टास्क हो जाएगा। और इधर मैं बैक को क्या कर देता हूँ, इसके हाथ क्या होगा, जहाँ से बड़ी शांति छा गई। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है ना। बेइज्जती कर रहा है। और यहाँ पे इसको अब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस टाइप से मीटर वगैरह बना रहे हो या कोई भी टॉपिक को आंसर बनाते हो, लाइंस हमेशा पतली रखना। अभी तक हैबिट थी कि इंकिंग लाइन मोटी रखते हैं, बट लाइंस को पतली रखना और मेक श्योर कि वो एक ही स्ट्रोक के एक ही लाइन में हो, क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन होंगे बीच में कहीं पे, तो जब आप कलरिंग करोगे सिलेक्शन करते हुए ना, तो बहुत दिक्कत आती है। सिलेक्शन में फिर ये होता है कि आपको कोई भी किसी भी तरीके से आप वो नहीं कर सकते, हो जाता है। तो पहले से ही जो लाइंस को है उसको अच्छे से एरिया को बांट के चलना। इसको मैं थोड़ा मॉन्स्टर साथ दे रहा हूँ कि मतलब जैसे निंजा टर्टल्स का होता था। और वैसे सर नॉर्मली इनके कैसे रहते हैं हाथ, वो गाय जैसे जैसे होते हैं मतलब? नहीं नहीं, क्योंकि हाफ ह्यूमन है तो हाथ ह्यूमन जैसे भी हो सकते हैं। कुछ कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन की तरह बनाते हैं, कुछ कुछ अपने अपने अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट की ऊपर बात है है। कि कैसे तुम्हें वो। हाँ, ये आपकी चॉइस है। मुझे थोड़ा सा वैसे सही लग रहा था। वो निंजा टर्टल्स में रहते हैं ना, उनके नाखून निकले हुए होंगे इस टाइप से। नाखून में
मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि ये तो चलो देख के आपको पता चल जाएगा बनाने का तरीका, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होने की स्टोरी। तो प्रैक्टिस का ध्यान रखना। अरे बाकी में कुछ नहीं बोले, जैसे ही बन रहा जो भी बन रहा बट उसको बनाओ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो आउटपुट नहीं आने का। सर आपको भेज रखा है तो एक बार क्लास के बाद देख लेना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नहीं वैसे तुषार हो गया, कार्य वगैरह हो गए, भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, ईशान भी भेज देता है। तो फिर भी स्टिल क्या बोलते हैं, अभी काफ़ी चीज़ें सीखनी है। प्रैक्टिस की आप लोगों को ना बताऊँ, मेन चीज़ बताऊँ क्या है, आप सबको आता है। मैंने सबके जितने भी काम देखे, सबको तरीके पता है, सबको प्रोसेस पता है। कोई भी हो, पुलकित हो गया, तुषार हो गया, सबको चीज़ पता है कि बनाना कैसे है, तरीका क्या होता है बनाने का, सब चीज़ आपको नॉलेज अच्छा खासा है। और प्रॉब्लम यहीं पर आती है, आप लोगों को ये लगता है कि आपको शायद पता नहीं चीज़ें बनी कैसे, आपको पता है चीज़ें कैसे बननी है, आपको आती है समझ में, वो अब आपके एक माइंड में सेट हो चुकी है चीज़ें कैसे दिखेंगी। पर प्रॉब्लम क्या है, एक ही चीज़ की दिक्कत आती है, वो है प्रैक्टिस की। मेन प्रैक्टिस का पंगा है, बाकी किसी चीज़ का पंगा नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस को थोड़ा सा डबल ट्रिपल कर लोगे तो आप सबका आर्ट वर्क सही हो जाएगा। आप लोग अब भी बनाते हो, ये नहीं क्या बना नहीं रहे हो, बनाते हो और मेहनत करते हो, दिखता है, लेकिन वो है ना सिर्फ उतनी ही इनफ नहीं है, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। और एक साल की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आपकी पोर्टफोलियो में अच्छी चीज़ जुड़ेगी। सॉफ्टवेयर है अच्छी चीज़, सॉफ्टवेयर से आ रहा है, लेकिन जो असली पैकेज का जो फाइनल होगा ना, वो इसी चीज़ों पर डिसाइड होगा कि आपको और आपका स्किल लेवल, आर्टिस्ट स्किल लेवल कैसा है। और कंपनीज में एक्चुअल आर्टिस्ट उसी को मानते हैं जो 2D करता है, ये बात भी सुनकर सच्चाई है। वैल्यू करते हैं कि हाँ यार ये बंदा 3D आर्टिस्ट है, लेकिन जो कहते हैं ना एकदम प्योर जो आर्टिस्ट है, वो फिर इन्हीं को देखते हैं 2D वालों को। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ताकि कॉन्सेप्ट वगैरह चीज़ें अच्छी हो सके, आपको चीज़ें थोड़ी सी सही से समझ में आ सके, चीज़ें आप आउटपुट आप ही का फ़ायदा होगा चीज़ों को करके। ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए काम वगैरह के लिए। सर जो मतलब आप जैसे बना रहे थे तो आप 2D में बना रहे थे, मतलब मतलब आप जो काम कर रहे थे। हाँ, मैं 2D का ही था, मैं तो स्पेशल 2D गेम आर्टिस्ट हूँ। तो सर अगर कोई कैरेक्टर 3D में चाहिए, जैसे कि एक सोल्जर का एक कैरेक्टर है तो वो मूव करता हुआ दिखाना चाहिए कि वो 3D में चाहिए, तो क्या होता था, आप 2D में बना के देते तो फिर मैं उसको कोई उसका बैठ सिर्फ के। कॉन्सेप्ट मॉडल शीट बना के दे रहा था, अब वो हाँ। 3D मॉडलिंग करता था या फिर। और उसके अच्छा। बाद एनिमेट करना है तो एनिमेट कोई भी कर सकता है, इसको एनिमेट करना, बट अच्छा जिसके पास मेन ऐसे को। कॉन्सेप्ट, हाँ सर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैन वही 2D पे ही बनता है ना, तो मेन उसके कॉन्सेप्ट 2D का बाद। ही है। हाँ। हाँ, वही कह रहा है कि 2D के आर्टिस्ट वाले का थोड़ा सा हिसाब अलग हो जाता है, क्योंकि 3D में क्या हो जाता है, 3D में गेम आर्टिस्ट का ये हो जाता है, 3D गेम आर्टिस्ट की उसको चाहे कैरेक्टर डिज़ाइन आती नहीं है बट उसको 3D मॉडलिंग आती है, तो उसको सिर्फ कैरेक्टर शीट चाहिए और वो आराम से बना लेगा चीज़ें, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन 2D का है कि टोटल कॉन्सेप्ट उसी का होता है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है, और लोग हाँ ज़्यादा सर, उस करते हैं। 3D में तो बस सिर्फ प्रोसेस ही होता है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा ये, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एकदम पैकेज के टाइम पे फिर ये चीज़ प्लस पॉइंट की तरह तो लगती है, यार बंदे को 2D भी आता है। और सही में ज़्यादा डिमांड आजकल उन्हीं की है, क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग वालों की, इनको मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अब जो मेरा 3D वाला बंदा है, वो आज तक मेरे साथ, आज तक वो हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो कोई भी काम वगैरह होता है तो वही उसी को लेता हूँ मैं 3D का काम।
तो ये कि आप कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी बना लो, और उसको अगर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो मुझसे बोल देता है, मैं कॉन्सेप्ट बना के दे देता हूँ, आगे फॉरवर्ड कर लेता है। तो ऐसे ही वर्क चलता है धीरे धीरे। वो दे दो। कुछ लोग यहाँ पे कपड़े की जगह वो रखते हैं, चमड़े की खाल वगैरह ज़्यादा ये लगती है। ना हो गया। हो गया। और सर इसके टोस की तरफ भी निकाल दो ना एक हड्डी। तो उसकी तरफ हाँ, हड्डी से नहीं निकली होती कोई उनमें। नहीं, गाय के खुर खुर दो खुरी तो होते हैं गाय के। इस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी हो जाता है। ठीक है। जी सर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको हम कलरिंग कर देंगे। ठीक है, और कलरिंग करके इसका आउटपुट देखते हैं कैसे निकलता है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फर वाले पार्ट और इसके क्लोथिंग को
स्किन टेक्सचर को कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैरेक्टर डिज़ाइन का टॉपिक खत्म होगा, हाँ फिर हम मॉडल शीट वगैरह के ऊपर जाएंगे, मॉडल शीट और एक्सप्रेशन शीट के ऊपर कि वो कैसे प्रिपेयर होती है, कैसे प्रोसेस होती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी जी सर। ओके सर। सर। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए डन करते हैं, ठीक है। बाकी कैरेक्टर ट्राई करो अपने एंड से, कोई कॉन्सेप्ट उठा लो, कोई सा सर भी। एक बार भेजा हुआ है मैंने, वो देख लेना है। सही है। एक बार मैं देख ही लेता हूँ। चश्मे वाला हाँ। तुषार नहीं भेजा। ओके तुषार, ये लास्ट वाला जो है ना, येलो वाला, जी सर। इसको ना ऐसा करियो कि इसको थोड़ा सा कुछ रेफरेंस देखियो मशीनरी वाले, जी जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, पैसिफिक रिम, जो रोबोटिक्स के, वो देखिए रेफरेंस देखिए, और उसको फिर उसके एलिमेंट, उसकी बॉडी स्टडी को इसके साथ इम्प्लीमेंट करके देखियो, क्योंकि तेरा येलो वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको बस तुझे थोड़ा सा डिटेलिंग पे जाना है, ताकि ज़्यादा रोबोटिक लगे। जी सर, ये मतलब ऐसा फेक सा लग रहा है, समझ गया आप क्या बोल हाँ रहे हाँ, वो सो वही, वो जो डिटेल वाला पार्ट है ना, रियलिस्टिक वो दाढ़ी हैं। हाँ। इसकी थोड़ी अजीब हो रखी है ईशांत, दाढ़ी हाँ जी ठीक है, सर। दाढ़ी का प्रोपोर्शन गलत है, होंठों के अच्छा, किनारे तक आती है दाढ़ी, कहाँ तो तक तेरे आती है एक सर? साइड होंठ के किनारे शुरू और कम है। सर समझे नहीं, कहाँ तक आती है दाढ़ी? अरे होंठों के एंड में होता है ना, एक तरफ दाढ़ी तेरी मोटी हो रखी, एक तरफ से पतली हो रखी, तो बराबर कर दियो उसको। अच्छा, और बाकी उस पर है सर, जैसे और जो। चश्मा, चश्मा हाँ। बहुत बड़ा हो गया एक साइड का। जैसे ये जान, हाँ वो वह जानबूझ के बनाया वो वाला चश्मा, जो रहता है उसके अंदर वो दिख जाता है, डिस्प्ले सी होती है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू वो नहीं समझ रहा ना, हेड तो की मतलब दिक्कत दोनों रुक साइड से बड़ा ही रखूँ या छोटा कर दूँ, रुक जा जैसे रुक बता जा रहा है रुक जा लेफ्ट में रुक जा छोटा है रुक तो जा राइट रुक में भी जा। कर दूँ? स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी कुछ और है। आगे ये तेरा करेक्टर है ना, हम्म। ये बोल रहा हूँ कि जो हेड है ना, पहली हम्म। चीज, ये जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तेरी यहाँ पे ऐसे आने की है, अच्छा, मतलब थोड़े बाहर रहेगी उससे, चिन थोड़ी से। बाहर रहेगी और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, तेरा जो हेड है बेसिकली क्या है, ये हमारा क्रेनियम है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे तेरी जॉ होनी थी, ये होना था, ये हेड होना था। अब यहाँ पे चश्मा तूने, ये चल तेरे मान ले मैंने, ये तेरा नोज है, तो चश्मा तेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। ओके सो, फिर वो जितने खाली रहती है उसमें क्या करता? लेट डंडी काय के लिए, डंडी काय के लिए होती चश्मा में? अरे सर, बिना डंडी वाला वो रहता नहीं है इन पे, ऐसे चिपक जाता है वो वाला चश्मा बना चिपक रहा था। चिपकने वाला है, तो इसको फिर यहाँ पे नोज के पास एक वो दे दे, और यहीं से तेरा वो ठीक है निकाल दे। समझा नहीं समझा? ये सर नोज वाले नाक नहीं पे, समझा क्या? नाक पे फिट होने वाले चश्मे होते हैं ना, हाँ, बीच में ऐसे स्पेस रहता है। वो कर, ये यहाँ पे, ये माउथ भी ऊपर आएगा तेरा, ठीक है। ठीक सर। तो तेरा ये नोज है, ये हो गया।
बेसिकली इनकी फिटिंग का देख लियो, तो फिटिंग कहाँ पर आएगी, नाक पे फिट होते हैं चश्मे, ठीक। अदरवाइज अगर तुझे नहीं दिखाना उसको तो मत दिखा, लेकिन कान का हिस्सा सही करिए, कान यहाँ पर आना है। और फिर तेरे बाल यहाँ पे इस टाइप से आने का, और ठीक है बाल सर। तेरा यहाँ पर आने का। इस साइड समझा। एक मिनट सर, इसको रहने तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। अब इसी को बनाएगा। इसी जैसा मतलब बना दूँ, और कुछ ऐड करना हो तो वो कर दूंगा। ठीक। ठीक है चल सर। फिर ठीक है, चलो फिर आज के डन करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, परसों मिलते हैं। ओके बाय सर। सर। ओके सर। ओके गाइस, बाय बाय। बाय बाय।